आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि किसी भी चीज़ के बारे में पता लगाने के लिए, जैसे आपके अंदर बीमारी है तो ये बीमारी किस वजह से है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है। और इसके अलावा कोई भी आप तावीज़ात और रूहानी काम आप करते हैं तो आपका काम हुआ कि नहीं हुआ और होगा तो किस तरीके से होगा, ये पता करने का तरीका भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा आप कोई भी चीज़ आप जानना चाहें तो उसके हम कुछ तरीके आपको बहुत ही आसान तरीके आपको बताएंगे। और सबसे पहला आपको फायदा ये होगा कि आपका अमल किस हद तक, किस दर्जे तक कामयाब है, उस हिसाब से आप अपने अमल को भी चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो और हमारा वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आइंदा का वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। और हमारे रूहानी चैनल में बहुत सारे वीडियोस रूहानी लाइन के तावीज़ात और अमलियात वगैरह हैं। अगर आप दिलचस्पी रखते हो इस लाइन से तो आप उसमें हमारे चैनल में जा करके प्ले लिस्ट से उसे देख सकते हैं अपनी चॉइस के मुताबिक। अब हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको किसी अमल का आमिल होना ये शर्त है। अगर आप आमिल नहीं हैं तो आप चेक नहीं कर पाएंगे। पहले आप किसी चीज़ का अमल पढ़ने, सिफली हो, उलवी हो, रहमानी हो, शैतानी हो, किसी भी अमल के आपका आमिल होना ये सबसे पहली शर्त है। आप जिस अमल के आमिल हैं आपको चाहिए कि उस अमल को आप पहले चेक करें कि किस हद तक ये आपका अमल कामयाब रहा है, और उसी से आप कोई भी चीज़ चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना ये होगा कि आप पहले इत्मीनान से कहीं बैठ जाइए और अतर, खुशबू वगैरह अपने बदन पे लगा लीजिए। फिर आप अपने अमल को 3 बार पढ़ें। और इसके अलावा आपको ये नियत करनी होगी कि मैं फलां चीज़ के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरे इस अमल के खुद्दाम जो हैं, गुलाम या मुवक्किलात जो हैं, वो हाज़िरी दें और हमें बताएं कि फलां मामला क्या मामला है। जब आप तसव्वुर से, नियत से ये अमल पढ़ेंगे अपना, तो आपके अंदर जैसी रूहानी ताकत होगी, जैसे आपके सामने हाज़िरी हो या आपके ऊपर सवारी टाइप का हाज़िरी हो, तो आपको ऐसी हाज़िरी फौरन होगी। अगर आपके पास हाज़िरी की ये तासीर आपके अंदर नहीं है तो फिर इसका दूसरा तरीका ये है कि जब आप अपना अमल इस नियत से, इस इरादे से पढ़ेंगे तो उसका अक्स आपको, जैसे जहन में, उस दिमाग में आपके वो बात आएगी कि कोई शख्स हाजिर हुआ है और आपको बता रहा है, तो आपके दिमाग में वो चीज़ तुरंत आएगी कि इसका ये हल है। अगर इस तरीके से भी आप नाकाम होते हैं तो फिर आपको इसका तीसरा तरीका आजमाना होगा। इसका तीसरा तरीका ये है कि आपको सोने से कबल, जिस तरीके से आप, मतलब ये है कि रहमानी अमल के आमिल हो तो बावजूद सोएं और शैतानी अमल के आमिल है तो फिर आपको कोई शर्त नहीं। आप अपना यही अमल खुशबू लगा करके पढ़ें और इसी नियत से पढ़ें और फिर उसके बाद पढ़ करके आप खामोशी से सो जाएं। जब आप सो जाएंगे तो ख्वाब में सारे अहवाल, सारे हालात आपको जाहिर हो जाएंगे। अगर इस इरादे में भी आप नाकाम हो गए तो समझिए कि आपका अमल कोई तासीर नहीं रखता। इसके लिए आपको अमल फिर से दोहराना होगा। ये आपके अमल के चेक करने की आखिरी मंजिल थी। अब आप समझ गए होंगे कि आपका अमल कामयाब है कि नहीं है, तो आप अपने हिसाब से अपने अमल को चेक कर लें और जान लें कि आपका अमल क्या तासीर रखता है। और इससे आप ये भी जान सकते हैं कि मतलब कि कौन सा काम किस तरीके से होगा, कैसे होगा। आप सिर्फ अपने ही अमल से उस चीज़ को चेक करिए। अगर कोई शख्स बड़ी सूरतों का आमिल है, जैसे सूरह यासीन, सूरह जिन या सूरह रहमान वगैरह, तो उसके लिए आपको सिर्फ एक ही बार तिलावत करनी है। इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अगर इस वीडियो में आपको सारी बातें समझ में आ गई हो तो ठीक है, और न समझ में आई हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। हम आपको बताने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज के लिए इतना ही लेकर के आए थे। खुदा हाफिज़।